उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगरा दौरा, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जो है उनका आगरा दौरा है और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और उस समय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, वहीं जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कार्यक्रम आगरा में किया गया और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस समय के। इस समाज को मैं नमन करता हूं। हजारों की संख्या में आप, पर सबसे पहले जो धूप में है भाई बहन, उनके लिए मैं विशेष नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, तपस्वी, दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल, और अपने सबके प्रिय श्री एसपी सिंह बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर जी धनगर थी, मैं धनखड़ हूं। और हमारा जुड़ाव यहां तक ही सीमित नहीं है। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी 1761 में, महाराजा मल्हार होलकर और महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई थी। श्री राम शिंदे, आपका जुड़ाव तो बहुत श्रृंखला से है, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। संसद सदस्य श्री बीके पार्थसारथी, श्री बास्तीपति नागराजू और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री चंद्रकांत केवलेकर, जनप्रतिनिधि और मेरे सामने हजारों की संख्या में घंटों तक इंतजार कर रहे, जमीन से जुड़े हुए अहिल्याबाई को नमन करने, उनके याद में यहां उपस्थित हैं। हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है
यह समारोह लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया। इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है, जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है।